वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो इस वीडियो में हम लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो लाइसोसोम्स के बारे में, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड। सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान रखना कि दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड। कौन से? लाइसोसोम्स। वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। एक तो ध्यान रखना मेम्ब्रेन बाउंड है और फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस में फॉर्म होते हैं। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब कौन कौन से एंजाइम है भाई? एक तो हाइड्रोलेसिस, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेसिस। तो ये तीन मेजर टाइप के एंजाइम है, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेसिस। ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पीएच पे ये एक्टिव होते हैं? एसिडिक पीएच पे। और लाइसोसोम्स के अंदर का पीएच एसिडिक होता है। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स को भी ये डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो ये सारे पॉइंट तुम्हें ध्यान रखने हैं। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, protein, lipids and nucleic acids। तो हमने लाइसोसोम्स का देख लिया। वैक्यूल्स पे आ जाओ। द वैक्यूल्स इज द मेम्ब्रेन बाउंड। अगेन इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है भाई, वैक्यूल्स स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स वाटर। अब देखो इसका कंस्टिट्यूएंट्स देख लो, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। तो इस तरीके से एनसीईआरटी पे जो तुम्हें है कमांड लेनी पड़ेगी। द वैक्यूल इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब इसमें एक बहुत बड़ा टर्म आ रहा है, टोनोप्लास्ट। ये क्या है? इसकी सिंगल मेम्ब्रेन है जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। अब देखो प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स हैं वो 90% तक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो प्लांट्स के केस में इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो टोनोप्लास्ट का जो काम है वो फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। ये clearly mentioned है। तो ये क्या करते हैं? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वैक्यूल्स के अंदर ले लेती। कौन सी हेल्प करती है? टोनोप्लास्ट इसमें हेल्प करती है। तो इन एमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये एक स्पेशल फीचर है इसका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। किसमें? अमीबा में। ये इंपॉर्टेंट फॉर ओस्मो रेगुलेशन के लिए भी है और एक्सक्रीशन के लिए भी है। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। अब बहुत सारी सेल्स में क्या है, स्पेशली इन प्रोटिस्ट्स, ठीक है, जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट हैं, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। तो लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, इन दोनों के बारे में हमने देख लिया। इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसमें थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी हमें देखनी है और साथ ही साथ उसके जो एमसीक्यूज बनते हैं वहां से वो भी करने हैं तीनों सब्जेक्ट के। दैट विल डेफिनेटिवली हेल्प्स इन क्वालिफाइंग द नीट एंड स्कोरिंग अ गुड मार्क्स।